हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गर्ली सीजर और मैं हूं आपके साथ नम्रता। फ्रेंड, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक स्टिचिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। ये सीरीज़ बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। जिस तरीके से मैंने मेरी फैशन डिज़ाइनिंग के इंस्टीट्यूट में मुझे मेरे टीचर ने सिखाया है, मैं बिल्कुल आपको उसी तरीके से सिखाऊंगी। क्योंकि जो क्या होता है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, तो आप आगे कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। या फिर स्टिचिंग हो या फिर कोई अनदर फील्ड हो, आपको नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए, आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपका बेसिक पहले क्लियर करूँगी, फिर उसके बाद में आप लोगों को एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाऊंगी। जिस तरीके से मुझे मेरी कॉलेज में सिखाया गया है, जिस तरीके से मुझे स्टिचिंग सिखाई गई है मेरे कॉलेज में, मेरे इंस्टीट्यूट में, बिल्कुल मैं उसी तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगी। और मैं आपको यहाँ पर जो अपनी बुक है फैशन डिज़ाइनिंग की, वो शो करने वाली हूँ। जो मेरे फर्स्ट ईयर था उसकी ये बुक है। वैसे तो फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती है, बट जो स्टिचिंग की क्लास होती है उसमें फर्स्ट ईयर में क्या और किस तरीके से सिखाया गया था वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में बिल्कुल बेसिक चीज़ें, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप आगे चल करके बड़े बड़े गाउन, बड़े बड़े जो लहंगे होते हैं, बड़े बड़े अलग अलग डिफरेंट तरीके की जो चीज़ें होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, वो आप कैसे बना पाएंगे? आप बना ही नहीं पाएंगे अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं एक दो और जगह पे गई थी सीखने के लिए, बट वहाँ पे वो सीधा ब्लाउज कटिंग करना, कुर्ती कटिंग करना, यहाँ से स्टार्ट किया, तो वो चीज़ें बिगनर को नहीं समझ में आएंगी ना। एकदम सीधा इंसान वहीं से स्टार्ट कर देगा तो बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, ये चीज़ें कैसे आ रही हैं। बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हो तो वो चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो जाती हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपको अगर क ख ग घ नहीं आ रहा है तो आप पूरी किताब हिंदी की नहीं पढ़ सकते हो। मैं आपको एक एज एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो स्टिचिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से, अगर आपको आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी स्टिचिंग परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। आप स्टिचिंग को उस एडवांस लेवल तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आप कंफ्यूज रहेंगे, ये नहीं आ रहा है, कभी वो नहीं आ रहा है, कभी ये नहीं आ रहा है। तो उसको फिनिशिंग लाने के लिए, उसका सही तरीके से, किस तरीके से आप उसको अपनी फिनिशिंग को अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आप मेरी इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने का एक ही मेरा मोटो है कि जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, जो घर से बाहर जा कर के नहीं सीख पा रही हैं चीज़ों को, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहती हैं, कॉलेजेस में जाना चाहती हैं, बट वो नहीं सीख पा रही हैं फैशन डिज़ाइनिंग की जो स्टिचिंग की जो क्लास होती है वो, तो आप मेरी इस वीडियो को देख करके उसका फ़ायदा उठा सकती हैं। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीज़ों को सीख सकती हैं। कोई पैसा नहीं लग रहा है इसका, कोई आपको पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में ये वीडियो देख करके और घर पे प्रैक्टिस करके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को कभी नहीं सीख पाएंगी। तो प्रैक्टिस करके और मेरी इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करके अगर आप करेंगे तो आप बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी से आप जो स्टिचिंग है उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की सीख पाएंगे और दूसरों को भी सिखा पाएंगे। अगर आप खुद अच्छे से सीखे हुए हैं तभी आप दूसरों को सिखा पाएंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये मेरे फैशन डिज़ाइनिंग के फर्स्ट ईयर की बेसिक की बुक थी। जिस तरीके से मैंने सीखा, मैं बिल्कुल आपको उसी तरीके से सिखाऊंगी और आप अपने खुद के डिज़ाइनर बन जाएंगे। कोई भी आपके सिले हुए कपड़े को देखेगा तो ज़रूर आपसे पूछेगा कि क्या ये आपने रेडीमेड लिया है, बट नहीं, वो रियलिटी होगी कि आपने उसको सिला है। इतनी फिनिशिंग आपको आपके जो कपड़े होंगे उसमें आ जाएगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पर प्रेस करना पड़ेगा, जिससे मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये जो मेरी पहली क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, वो होने वाली है तुरपाई की। तुरपाई सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे बेसिक स्टेप होता है, तो वो मैं आपको आज की क्लास में सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तुरपाई के लिए मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया है और कपड़े से थोड़ा डिफरेंट कलर का धागा ले लिया है जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मैंने एक पतली सुई में धागा डाल लिया है। नॉर्मली आपको धागा जैसे डालते हैं वैसे ही डालना है, पर आपको गांठ एक साइड ही लगानी है। आपको दोनों सिरा पकड़ के गांठ नहीं लगानी है, एक सिरा खुला रखना है, एक सिरे में गांठ लगानी है। अब आपको इस कपड़े को इस तरीके से 2 बार फोल्ड करना है। आप चाहें तो इस पर फिनिशिंग के लिए प्रेस भी लगा सकते हैं। सिलाई में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तुरपाई का, तो इसलिए तुरपाई आनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आप कुछ इस तरीके से अपने हाथों को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद में हम तुरपाई करना चालू करेंगे। तुरपाई करते समय आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिस साइड आप ये तुरपाई कर रहे हैं वो हमेशा उल्टी साइड होगी, जिसकी पीछे वाली साइड हमेशा सीधी साइड होगी, और गठान वाला हिस्सा हमेशा ऊपर की साइड रहेगा, क्योंकि नीचे धागा हमारा नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे जो गांठ वाला हिस्सा ये हमेशा ऊपर की साइड रहेगा और अंदर की तरफ छुप जाएगा।
तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किस तरीके से लगाया है। उसके बाद में आपको ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसको थोड़ा सा उठाते हुए और ऊपर वाले कपड़े को, अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी उठाएंगे तो भी चलेगा, बट इसको नीचे वाले कपड़े को एकदम 2 दाना आपको ये कपड़ा उठाना है और ऊपर वाले कपड़े को भी थोड़ा सा उठाना है और उठा करके बिल्कुल सेम डिस्टेंस के ऊपर आपको तुरपाई करते जाना है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। और ये जो जहाँ पे आप देख रहे हैं वो उल्टी साइड होगी और इसकी जो पीछे वाली साइड होगी वो एकदम सीधी साइड होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप नीचे वाले कपड़े को एकदम थोड़ा सा उठाएं। ऊपर वाला कपड़ा अगर आप ज़्यादा उठाते हैं तो भी चल सकता है, बट नीचे वाला कपड़ा हमेशा आपको थोड़ा सा उठाना है। नीचे वाला जो कपड़ा होता है वो हमारा मेन फैब्रिक होता है। ब्लाउज हो सकता है वो, या फिर कुर्ती हो सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है जिसकी भी आप तुरपाई कर रहे हो। तो जो नीचे वाला ये जो कपड़ा होता है वो हमारा मेन फैब्रिक होता है, उसमें सिलाई बिल्कुल बारीक दिखनी चाहिए। और ये जो ऊपर वाला कपड़ा होता है वो पीछे की साइड छुप जाता है, तो उसमें अगर थोड़ा ज़्यादा भी अगर आप ले लेंगे तो चलेगा। तो ये देखिए ये उल्टी साइड है, अभी सीधी साइड में बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिखेगी। और मैं तो यहाँ पे डिफरेंट कलर के धागे से कर रही हूँ तो थोड़ी दिख भी सकती है, बट अगर आप सेम कलर के धागे से करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। बहुत ही आसान है तुरपाई करना। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं बिगनर तो आप प्लीज़ 2-3 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ही आसान है। तो देखिए थोड़ा सा कपड़ा नीचे से लेना है और थोड़ा सा ऊपर से लेना है और सेम डिस्टेंस पे आपको इसी तरीके से सिलाई करते जाना है। तो फ्रेंड्स इन्हीं कुछ सिंपल स्टेप्स से आप ये हेमिंग करना, तुरपाई करना सीख जाएंगे। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए, आप डेफिनेटली आपको तुरपाई करना आ जाएगा और बहुत ही आसान है और उसका यूज़ बहुत ही जगहों पे पड़ता है। देखिए कितना सिंपल है ये करना। और आपको इसी तरीके से इसमें गुम वाली गांठ भी लगानी है कि ये गांठ बाहर की तरफ दिखनी नहीं चाहिए। आप जिस भी कपड़े में तुरपाई कर रहे हैं आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपको सेम कलर का धागा यहाँ पे यूज़ करना है। मैंने इसलिए डिफरेंट कलर का यूज़ किया क्योंकि मुझे आप लोगों को अच्छे से दिखाना था। और जिस तरफ धागा दिखता है वो हमेशा उल्टी साइड होती है कपड़े की, और जिस तरफ हमारा धागा बहुत ही छोटा छोटा दिखता है वो हमेशा कपड़े की सीधी साइड होती है।